बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुल्क में एक बादशाह रहता था। ये एक स्टोरी है जो मैंने सुनी और मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान बताए तो आगे पता चलता है। अगर हम किसी भी चीज़ को सुनकर या समझकर अपने पास ही रख लेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कभी भी आगे सिखा नहीं पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और जितना हो सके इसको शेयर किया करें। माज़रत के साथ एक बात कहूँगी, इस्लाम की चीज़ों को लोग आजकल ज़्यादातर पसंद नहीं करते, लेकिन ये वो चीज़ है जो आपको इस जहान में भी सुकून देगी और उस जहान में भी सुकून देगी। क्योंकि एक नेकी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस या एक नेक बात भी किसी तक पहुंचाना और आगे उस इंसान का उस पर अमल कर लेना आपको दुनिया और आखिरत दोनों में जज़ाए खैर अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम नेकी के इस राह में एक दूसरे की सलाहियत कर सकें, एक दूसरे को सीधा रास्ता दिखा सकें। आज की एक वीडियो, ये एक टॉपिक है, ये एक स्टोरी है, ये एक कहानी है, लेकिन ये खुदा से भी जुड़ी है और दुनिया के इंसानों से भी जुड़ी है। एक किसी मुल्क में कहते हैं कि बादशाह रहता था। उस बादशाह ने एक दिन अपनी सल्तनत में ऐलान किया कि मेरी सल्तनत का सबसे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ इंसान मेरे पास ढूंढ कर लाया जाए। खैर वो बादशाह था, बादशाह तो बादशाह है, उसकी बात तो माननी थी। सल्तनत में पैगाम पहुंचा दिया गया, सारे पागल बेवकूफ़ जो थे उस लोग इकट्ठे हो गए। बादशाह ने सबका टेस्ट लिया, बादशाह ने सबसे एक एक टेस्ट करके टेस्ट लिया और जब बादशाह ने टेस्ट लिया तो सबसे ज़्यादा जिसने जो एंड पे जिसने उसकी बातों का जवाब दिया वो बेवकूफ़ इंसान, उसको करार दे दिया गया और बादशाह ने उसको बाकायदगी से एक हार पहनाया जो उसका इनाम था बेवकूफ़ होने का। खैर वो लड़के ने हार पहना और वो वहाँ से चला गया। कुछ अरसे के बाद वो लड़का फिर से लौट कर आया बादशाह के महल में और तब बादशाह बिस्तर पर था, बीमार था। तो बादशाह ने ये कहा, बादशाह को ये पैगाम पहुंचाया गया कि वो बेवकूफ़ जिसको बेवकूफ़ होने का इनाम मिला था, सबसे बड़ा बेवकूफ़ होने का इनाम मिला था, वो आया है। बादशाह ने कहा कि उसको बुला लिया जाए। खैर वो बंदा खुदा आया, अंदर आया, उसने बादशाह को देखा और बादशाह से बात करने लगा। बादशाह का दिल नहीं था उससे मिलने को, लेकिन फिर भी बादशाह ने उसे अपने पास बुला लिया। तो बादशाह ने उससे कहा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ और एक ऐसे सफ़र पर जा रहा हूँ जहाँ से कोई भी लौट कर नहीं आता। वो बंदा हैरान हुआ, उसने आगे से सवाल किया उसने आगे से सवाल किया कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आ सकता? ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि कोई सफ़र पे जाए तो लौट के ना आए। बादशाह कहता नहीं, मैं एक ऐसे सफ़र पे जा रहा हूँ जहाँ से मैं वापस नहीं आऊँगा। तो उसने फिर आगे से एक सवाल किया बादशाह से, जो कि बहुत ही गौर से अगर सुना जाए और समझा जाए तो बहुत ही ख़ास सवाल था, बहुत ही इंसान को उलझा देने वाला सवाल था। उसने कहा कि जहाँ आप जा रहे हैं, आपने वहाँ के लिए तैयारी कर ली, आपने वहाँ पे महल बनवा लिए, आपने वहाँ पे नौकर चाकर रखवा लिया, आपने वहाँ पे अपनी बीवियाँ जो हैं वो भेज दी हैं, अपना साजो सामान भेज दिया है, अपने ये ऐशो आराम भेज दिया है। तो उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े लोग हैरान हो गए, लेकिन बादशाह थाड़े मारकर रोने लगा और ऊंची ऊंची आवाज़ से वो चीख चीख कर रो पड़ा। क्यों? क्योंकि वो आखिरत के सफ़र पे जा रहा था जिसकी उसने कोई तैयारी नहीं की थी। दुनियादारी के सफ़रों के लिए तो हम बहुत सारी तैयारियां कर लेते हैं, लेकिन उसने उस आखिरत के सफ़र के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। वहाँ पे ना तो उसका कोई महल वो बना सका, ना ही वो अपने लिए कोई नौकर चाकर खरीद सका, ना ही कोई कनीज़ें खरीद सका, ना ही वहाँ पे बीवियाँ, क्योंकि वो दुनिया की तैयारी कर रहा था, आखिरत की नहीं। तो जब उस बेवकूफ़ ने बादशाह से वो सवाल किया और बादशाह रोने लगा, तो उस बेवकूफ़ जिसको बेवकूफ़ होने का इनाम के तौर पे वो हार पहनाया गया था, उसने वो हार वहीं पर उतारा और बादशाह के गले में पहना दिया। क्योंकि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान तो बादशाह था ना, जिसने अपनी ज़िंदगी में हर एक ऐशो आराम जिसने उसको बख्शा, उसने उसके पास जाने की तो कोई तैयारी ही नहीं की। तो ये दुनियादारी में हमने एक दिन का सफ़र करना होता है ना, तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन ये मैं आपसे, खुद से और तमाम देखने वाले लोगों से एक सवाल करती हूँ कि क्या हमने आखिरत की तैयारी की है? हमारे पास आखिरत में देने के लिए अल्लाह पाक की ज़ात के सामने जब हमें खड़ा किया जाएगा तो हम क्या सब जवाब देंगे अपने रब को? हम बहुत गुनाहगार हैं, हम अपने खुदा को कोई जवाब नहीं दे सकते। हम इस दुनियादारी में इस कदर खो चुके हैं कि हमें अपनी आखिरत की परवाह ही नहीं है।
ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں؟ کیا ہمیں ایسی زندگی جینے کا ہمارے آقا نے حکم دیا تھا؟ کیا ہمارے اہل بیت نے ہمارے لیے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ ہم یہ زندگیاں جئیں؟ آج دیکھیں کہ مسلمان عورتوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں، دوپٹے سروں پہ تو کیا گلوں میں نہیں ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی، ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم سر ننگے کر کے پھریں۔ تو وہ بادشاہ ہی بیوقوف تھا۔ دیکھیں کہ میں نے یہ سٹوری سنی، مجھے اچھی لگی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا سوچا۔ اپنے ہر دکھ سکھ کو بانٹ لینا ہی اچھی بات ہے اور نیکی کی بات آگے پھیلا دینا ہی اچھی بات ہے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔